ये जो अग्निपथ नामक सुंदर सी सड़क आपको दिखाई जा रही है, इसमें एक नहीं 5 गड्ढे। एसकेएम और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान के लिए बेरोजगार युवकों के साथ हाथ मिलाया है। 7 से 14 अगस्त के बीच जय जवान जय किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, बेरोजगार युवाओं और किसान परिवारों के लिए विनाशकारी है। भारत सरकार द्वारा लाई गई विनाशकारी अग्निपथ योजना के खिलाफ निरंतर अभियान शुरू करने के लिए देश के किसानों और पूर्व सैनिकों और युवाओं ने हाथ मिलाया है। यह आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस वेन्यू पे हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। जैसा आप जानते हैं, पब्लिक है कि इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन हुआ था। मैंने सोचा मैं शुरू में इसका जिक्र कर दूं ताकि ज़्यादा समय हम इस पर बाद में न लगाएं। हमने 28 तारीख को इस वेन्यू को बुक किया था। 29 तारीख को हमें इसका कंफर्मेशन मिला था और 3 तारीख को जो ड्यू पेमेंट है वो सब कर दिया गया था। कल रात 11 बजे हमें एक फ़ोन आया और एक ऑफिशियल ईमेल आया ये कहते हुए कि ये आपकी बुकिंग रद्द कर दी गई है, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो जाहिर है हम काफ़ी हैरान थे कि क्या हुआ, मगर वी आर रियली ग्रेटफुल टू द प्रेसिडेंट ऑफ IWPC कि आपने इस सिचुएशन में इंटरवीन करके बताया कि नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था। और हम अपनी साथियों से मैं आपका परिचय करवा दूँ और दरबारी और सरकारी लोग मिल के इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। पहला ये कि आज तक इस देश में आर्मी में जवानों की जो रेगुलर और परमानेंट रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, पक्की नौकरी हुआ करती थी, वो बंद हो गई। इस बात को छुपाया जा रहा है। चर्चा ये हो रही है कि जैसे जितनी रिक्रूटमेंट आज तक हो रही थी उसके अलावा 45,000 और हो जाएंगे नौकरी। ऐसा कुछ नहीं होगा। रेगुलर नॉर्मल रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न था वो अब खत्म कर दिया। 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी नौकरी करें जिसे अग्निवीर कहा जा रहा है। और ये सरकार जो कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात को सपोर्ट करते हुए सत्ता में आई थी, उसने 9 रैंक 9 पेंशन की योजना लागू कर दी। दूसरा घटना। तीसरा ये कि इस योजना का असर होगा, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है देश में। मैं तो हैरान हूं कि हमारी देश की सेना की संख्या आधी या उससे भी कम रह जाएगी अगर ये योजना लागू होती है तो, क्योंकि अब तक हर साल अंदाजन 65,000 रेगुलर रिक्रूटमेंट हुआ करते थे। अब इस योजना के तहत हर साल, वो भी 3-4 साल के बाद, 12,000, 13,000, 15,000 रेगुलर रिक्रूटमेंट हुआ। और ये अगर 15 साल तक चलेगी तो हमारी फौज जो कि आज 14 लाख की जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो घट के 7 लाख या उससे भी कम हो जाएगी। अपॉइंटमेंट डेट का इंतजार कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, रिटन टेस्ट हो चुका है, कई जगह पे आर्मी के अंदर फिजिकल और मेडिकल हो चुका था। अब उन सबको बताया जा रहा है कि नहीं ये तो सब खेल तमाशा था, वापस जाओ, अब अग्निवीर की लाइन में लगो। रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गए, हजारों नौजवानों के साथ कुठाराघात किया गया। और 5वां गड्ढा ये कि जिन इलाकों ने सालों साल से, पीढ़ियों से इस देश की सेना की सेवा की है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड, जहां से इस देश की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, अचानक इस अग्निवीर स्कीम के अंदर ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट के माध्यम से इन इलाकों की संख्या 1/3, 1/4 या 1/10 हो जाए। सबसे पहले जो ड्यूटी है वो है डिफेंस ऑफ द कंट्री। जो हमारे सरहदें हैं उनको महफूज रखें। हमारे साथ 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर, लाइव बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, और 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लाइव बॉर्डर। हमें अपनी फौजों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ना ही सिर्फ वो सरहदों को महफूज रखें
अगर कोई भी बुरी आंख बाहर से होती है उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी जो इश्यूज आ जाते हैं उसमें मदद करें। इन सबको मद्देनजर रखते हुए फौज के अंदर जो हम स्ट्रेंथ लेते हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो इसके काम के लिए पूरी तरह से तैयार। अग्निपथ पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अभी बनाई है उसके बारे में ये 5 गड्ढे जोगिंदर जी ने आपको बताए। मैं आपसे उसको ये कहना चाहता हूं कि इस अग्निपथ पॉलिसी से देश की, पूरे देश को और हमारी फौज को और नौजवान जो भर्ती होते थे उन सभी का सीरियस डिसएडवांटेज, और इन सीरियस डिसएडवांटेज से हमारे देश की ओवरऑल जो डिफेंस ऑफ द नेशन करने की शक्ति में कमी होगी। मिलिट्री के अंदर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उल्टा उसका थोड़ा